हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, यहाँ समझते हैं हम लोग। द टर्म ऑफ OPMP स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड OPMP इज ए हाई गेन एम्पलीफायर which is used to perform a variety of operational such as amplification, addition, subtraction, differentiation and integration। OPMP का पुराना नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। OPMP एक हाई गेन वाला एम्पलीफायर होता है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे ऑपरेशन में इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज ऑफ OPMP ओवर कन्वेंशनल एम्पलीफायर। एडवांटेज है इसका, पहला क्या है, इट हैज़ स्मॉलर साइज, यह स्मॉल साइज का होता है। इट हैज़ लेस पावर कंजप्शन, इसकी पावर खपत कम होती है। इट हैज़ इजी टू रिप्लेस, इसे बनाना आसान होता है। हाई रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है। सिंबल एंड टर्मिनल, यह इसका सिंबल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 5 टर्मिनल होते हैं। इस 5 टर्मिनल के बारे में हम लोग समझते हैं। द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल मार्क अस प्लस, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को प्लस से डिनोट किया जाता है। द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल मार्केट अस माइनस साइन, ये माइनस साइन है। इनपुट टर्मिनल को माइनस से शो किया जाता है। द पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई प्लस V एंड द निगेटिव वोल्टेज सप्लाई माइनस V और आउटपुट टर्मिनल V0 होता है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल क्या होता है, ये इसका सिंबल है। इफ वी कनेक्ट द इनपुट सिग्नल टू the non-inverting terminal, then the amplifier output signal is in phase with the input signal as shown in fig। अगर इनपुट सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया जाता है तो आउटपुट सिग्नल इनपुट के साथ समान फेज में होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है फेज, वैसा भी यहाँ पर हम लोग को फेज प्राप्त होता है। एंड सेकंड होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये इसका सिंबल है। If we connect the input signal to the inverting terminal, then the amplifier output signal is 180 degree out of phase with respect to the input signal as shown in fig। यदि हम इनपुट सिग्नल को इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ते हैं तो एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के मुकाबले 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ OPMP। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। यह नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और यह इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। इसमें पहले में इनपुट सिग्नल प्रेजेंट होता है और इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज होता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज होता है एंड आउटपुट स्टेज होता है। It basically consists of 4 stages as explained below। यह मुख्य रूप से 4 स्टेज से बना होता है। फर्स्ट है इनपुट स्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ ए डुअल इनपुट एंड डुअल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसमें डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। द टू इनपुट आर नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इसके 2 इनपुट होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग। द स्टेज प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ OPMP। यह स्टेज OPMP का अधिकतर वोल्टेज गेन प्रदान करता है। एंड दिस स्टेज डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। यह स्टेज इनपुट रेजिस्टेंस का मान निर्धारित करता है। एंड सेकंड होता है इंटरमीडिएट स्टेज। It consists of input and a single output differential amplifier। It is derived by the output of input stage। Input stage alone cannot provide high gain। Intermediate stage provide the required additional voltage gain। इसमें इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है
यह इनपुट स्टेज के आउटपुट से संचालित होता है। केवल इनपुट स्टेज में हाई गेन नहीं मिल पाता, इसलिए यह स्टेज अतिरिक्त वोल्टेज गेन प्रदान करता है। एंड थर्ड है इसका लेवल शिफ्टिंग स्टेज। अस OP-Amp एम्पलीफायर द DC सिग्नल्स आल्सो द डिफरेंट cascading stage coupling capacitors are not used, hence stage by stage DC level increases well above ground potential. OP-Amp सिग्नल मतलब OP-Amp DC सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है। विभिन्न स्टेज को जोड़ने के लिए कपलिंग कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए स्टेज बाय स्टेज DC लेवल ग्राउंड पोटेंशियल से ऊपर इंक्रीज हो जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, यह स्टेज आउटपुट का DC लेवल शिफ्ट करता है। लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज यूज्ड आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज टू शिफ्ट द DC लेवल टू 0 volt with respect to ground. Emitter followers with constant current source common collector configuration. लेवल शिफ्टिंग स्टेज का उपयोग इंटरमीडिएट स्टेज के बाद किया जाता है ताकि DC लेवल को ग्राउंड के सापेक्ष 0 वोल्ट पर लाया जा सके। इसमें कांस्टेंट करेंट सोर्स के साथ एमीटर फॉलोअर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एंड फोर्थ है आउटपुट स्टेज। दिस स्टेज इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज वर्सेस रेसेस द current carrying capability of OP-Amp. It also provides the low output impedance. A push-pull complementary amplifiers meets all these requirements versus hence used as an output stage. यह स्टेज आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है और OP-Amp की करंट कैरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। यह कम आउटपुट इम्पीडेंस भी प्रदान करता है। पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर इन सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसलिए इसे आउटपुट स्टेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ OP-Amp। यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेज में इनपुट होता है, सेकेंड स्टेज में इंटरमीडिएट एंड थर्ड स्टेज लेवल शिफ्टिंग होता है एंड फोर्थ स्टेज में आउटपुट होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।